मेरे प्रियो, क्या आपको लगता है आपका सपना कभी पूरा नहीं हो सकता है? आपका दर्शन कभी पूरा हो नहीं सकता है? आप आपके सपनों को पूरा करने के लिए काफ़ी कोशिश किए होंगे, काफ़ी मेहनत किया होगा, लेकिन फिर भी आपका दर्शन पूरा नहीं हो पाया होगा। लेकिन आज आपसे मैं कहने के लिए चाहता हूँ, आज आपका दर्शन को परमेश्वर पूरा करना चाहता है। आज आपके सपनों को परमेश्वर पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि हम बाइबल के अंदर में देखते हैं, उत्पत्ति 37 अध्याय के अंदर में एक यूसुफ नाम का एक व्यक्ति है। वो एक दर्शन को देखता है, एक सपना को देखता है, और उसके भाइयों को जब वो उसको शेयर करता है, उसके भाई उसके ऊपर फिर जलन करते हैं। वो कहते, क्या तू हमसे छोटा कर तो हमारे पर तू राज करेगा, हमारे ऊपर तू प्रभुत्व करेगा, ऐसा करके उसको कहते हैं। और वो हर बार में उसके ऊपर जलन रखकर उसको घात करने के लिए वो कोशिश करते हैं। एक दिन वो अपने भाइयों को मिलने के लिए जब जाता है, क्योंकि उसके भाई चरवाहे थे, और उनको रोटी देने के लिए जब जाता है, उसको दूर से देखकर कहते, देखो सपने देखने वाला आ रहा है। और वो प्लान बनाते, योजना बनाते हैं उसको मार डालने के लिए। और जब आता है उसके पास में, उसको पकड़कर वो कुएं में डाल देते हैं। लेकिन वहाँ पर एक व्यवसाय करने वाले लोग आते हैं, उसके हाथ में वो यूसुफ को भेज देते हैं। फिर वो फलिस्तीनी लोग ले जाकर उसको एक मिस्र में जाकर एक पोतीफर नाम के व्यक्ति के पास में उसको वो लोग भेज देते हैं। मेरे प्रियो, वहाँ पर भी उसके ऊपर कई समस्या आती है, वहाँ पर कई तकलीफ से होकर उसको गुजरना पड़ता है। वहाँ का जो पोतीफर था उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाकर उसको जेल में बंद कर देता है। जेल में भी परमेश्वर यूसुफ को संभालता है। मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं यूसुफ के जीवन के अंदर में कई प्रकार की मुसीबतें आई, कई प्रकार का तकलीफ उसका ज़िंदगी में आया, कई प्रकार के उसके जीवन के अंदर में दुख आया, तकलीफ आई, लेकिन फिर भी यूसुफ उसके दर्शन में या यूसुफ उसके सपने में पूरा होने से वो रोक नहीं पाया। परमेश्वर उसको आगे बढ़ाया। जो कुएं में उसको डाल दिया, उस कुएं में से उसका दर्शन वहाँ पर ख़त्म नहीं होता है। उसके भाई उसके ऊपर जलन किया, उसके भाई उसके ऊपर छल किया, लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, यूसुफ का दर्शन कभी वहाँ पर ख़त्म नहीं होता है। लेकिन परमेश्वर यूसुफ के द्वारा एक बड़ी योजना को बनाकर रखा था, और परमेश्वर उस योजना को यूसुफ के द्वारा पूरा करता है। मेरे प्रियो, हो सकता है हमारे जीवन में हमारे दर्शन को पूरा करने के लिए, या हो सकता है हमारे सपनों को हमारा सपना पूरा नहीं होना चाहिए करके लोग हमारे ऊपर काफ़ी जलन कर रहे होंगे, लोग हमारे ऊपर काफ़ी छल कर रहे होंगे, लोग हमारे ऊपर काफ़ी यंत्र बना रहे होंगे, हमारे बारे में कई प्रकार की योजना को बना रहे होंगे। इस व्यक्ति को हम इस काम में सफल नहीं होने देंगे, इस व्यक्ति को हम इस बातों में सफल नहीं होने देंगे। लेकिन मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं, आप प्रभु के ऊपर में विश्वास करते हैं तो प्रभु परमेश्वर आपके दर्शन को, आपके सपनों को वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। कोई भी परिस्थिति आपके सपना को पूरा होने से रोक नहीं सकती है। कोई भी जो आर्थिक जो आवश्यकता है आपके सपनों को पूरा होने से रोक नहीं सकती है। आपके जो शत्रु है आपके सपने को पूरा होने से रोक नहीं सकते हैं, या कोई भी शक्ति, कोई भी युक्ति आपके सपने को पूरा होने से रोक नहीं सकते हैं। मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं यूसुफ के स्वप्न को, उसको खत्म करने के लिए कई लोगों ने कोशिश किया, लेकिन हम देखते हैं एक पराये देश में जाकर, वो पराये देश में ना उसकी जान है ना पहचान है, उस पराये देश में जाकर उस देश का वो एक प्रधानमंत्री बन जाता है। मेरे प्रियो, देखिए, यूसुफ के दर्शन को समाप्त करने के लिए, उसके सपनों को समाप्त करने के लिए उसके खुद भाई लोगों ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र को रचा। लेकिन मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, परमेश्वर यदि हमारी ओर है, वचन के अंदर में कहता है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है, हमारा शत्रु कौन हो सकता है? हमारा शत्रु कोई भी हो नहीं सकता है मेरे प्रियो, क्योंकि हम प्रभु के ऊपर में विश्वास करते हैं। मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। कुछ खत्म नहीं हुआ है। आप ये नहीं सोचना है सब कुछ खत्म हो गया है। आप ये नहीं सोचना है मेरे ही लोग मेरे विरुद्ध में खड़े हो गए हैं तो मैं कैसे आगे बढ़ूं। आप ये नहीं सोचना है। आप ये सोचना है मेरे साथ में जिंदा परमेश्वर है। क्या हुआ अगर मेरे लोग मेरे विरुद्ध में हो गए? क्या हुआ अगर मेरे परिवार के लोग मेरे खिलाफ में हो गए? क्या हो गया अगर मेरे दोस्त लोग मेरे खिलाफ में हो गए? लेकिन परमेश्वर तो मेरे साथ है। परमेश्वर मेरे दर्शन को पूरा करेगा, परमेश्वर मेरे सपनों को पूरा करेगा। ये आपको विश्वास करना है और परमेश्वर आपके जीवन में उस दर्शन को पूरा करेगा। कि भाई लोगों ने उसको मारने के लिए कोशिश किया था, उसको फलिस्तियों के हाथ में जब बेच दिया था, लेकिन आखिर में हम देखते हैं जब अकाल का समय आता है तो यही भाई यूसुफ के पास में जाते हैं, उसमें यूसुफ के पास जाते हैं धान लेने के लिए, और यूसुफ उन लोगों को धान देता है। देखिए मेरे प्रियो, जो लोग यूसुफ को तुच्छ समझा था, जो लोग यूसुफ को नकारा समझा था, लेकिन आज यूसुफ के पास में ही इन लोगों को जाना पड़ा। वैसे मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, लेकिन एक बात ये भी याद रखना है, यूसुफ ने कभी भी अपने भाइयों के ऊपर में शत्रुता नहीं निकाला है। उसने ये नहीं सोचा कि अभी तुम मेरे हाथ में आई हो, अभी तुम मेरे हाथ में पड़ गई हो, अभी तुमने जो मेरे साथ में किया था मैं बदला लूंगा करके यूसुफ ने नहीं
विचार किया। मेरे प्रिय, उसी प्रकार हमारे शत्रु के प्रति भी हो सकता है, जो हमें नुकसान दिया है, हमें धोखा दिया है, हमें तकलीफ दिया होगा, हमें रुलाया होगा, लेकिन उन लोगों के प्रति भी हमारे अंदर अच्छे विचार होना है। उन लोगों के प्रति भी हमारे अंदर में एक ही से सोच होना है, तब परमेश्वर हमें और भी आशीषित करता है। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, आपका दर्शन को पूरा करने वाला जिंदा परमेश्वर है। वो आपके दर्शन को पूरा करेगा। आप निराश नहीं होना है। सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अभी शुरुआत हुई है। प्रभु परमेश्वर आपको एक उच्च स्थान के ऊपर लेकर जाएगा। प्रभु परमेश्वर आपको आशीष दे।